स्वाति इज हियर एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो हम लोग जो है आज इंग्लिश पेडागोजी पढ़ने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं इंग्लिश में क्या ही पढ़ने वाले हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी और आप समझ सकते हैं कि जो आप किसी भी एग्ज़ाम में होते हैं तो इंग्लिश को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सो एक मिनट रुक जाना। इंग्लिश में हम लोग 2 पार्ट्स को पढ़ते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक पेडागोजी पढ़ते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। आप पता होगा अच्छे से, ये 30 मार्क्स का आता है आपको किसी भी एग्जाम में है। आप सीटेड बेस्ड देख सकते हैं। इस पे एक हाई लेवल का एग्जाम होता है, अपने आप में समझ सकते हैं। टीचिंग का जो हाई लेवल होता है सीटेड का, वो ऑल सेंट्रल एग्जाम होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है अपने आप में। और पेडागोजी अगर हम देखें तो इसमें ये भी 15 नंबर का है और ये भी 15 नंबर का है। तो इसकी तैयारी मस्ट हो गई है। यानी कि अगर हम देखना चाहें तो टोटल यूनिट इसमें होती है 9, और 9 यूनिट में अगर आप हमारे वीडियोस में जाएंगे, यानी कि लेट्स लर्न हब में जाएंगे, तो 4 यूनिट क्या है मैंने कि कंप्लीट करवा ली है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 1-2 ऐसी चीज़ें हैं वीडियोस जो हमने अपलोड नहीं की है, सो आज से मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपलोड कर दूंगी, उसी में प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। बाकी वीडियो तो पड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो अब हम आज जो हम लोग को पढ़ना है उसकी अगर बात करें तो आज हम लोग जो है कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन को भी बहुत हल्के में लेना, बिकॉज पेडागोजी तैयार करते चले जा रहे हैं 15 नंबर, इधर के 15 नंबर को खाए बैठे हैं। सो ऐसा नहीं करना है। यानी कि आज हम लोग जो है कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ने वाले हैं कि इससे एक चीज़ तो समझ में आ गया, एक पेडागोजी है तो दूसरी क्या है, ग्रामर है। दूसरी क्या है, ग्रामर है। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। अब ग्रामर में हम लोग ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं प्रकार से अगर बात कर रहे थे तो आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये तो पता होगा कि नाउन किसके अंडर में आता है, पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। और पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। सो हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर बता देना और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट आप देख लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इतनी बात तो समझ में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने कहा, जैसा कि आपको बता दिया है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन? अगर नाउन को हम पूछें कि नाउन क्या है, तो नाउन क्या है, नाउन क्या है अपने आप में, तो ये अगर इसकी बात करें तो इसको पहले लैटिन भाषा है नाउन अपने आप में। इसको पहले नेम बोला जाता है, या फिर बोल सकते हैं नेमिंग, ठीक है। ये इसका रियल वर्ड है। सो नाउन का लैटिन लैंग्वेज है, सो नेमिंग। अच्छा, नेमिंग वो आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, आर, थिंग। सो बहुत अच्छा पढ़ा है और अच्छी चीज़ भी पढ़ी है अपने आप में। तो नाउन को जैसा कि देख लेते हैं हम, जैसा कि हम सभी ने पढ़ा हुआ है। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग, इमोशंस, है ना। ये सारी चीजें क्या है, अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। नाउन का मतलब अपने आप में समझ में आ रहा होगा, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग, इमोशंस, इसी बहुत सारी चीजें। अगर आप हमारा वीडियो ये देख रहे हैं तो आप अपने कमरे में बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, और आप पेड़ में बैठे हैं, घर के बाहर बैठे हैं, तो अगर कहीं भी बैठे हैं आप अपने आसपास की कोई भी चीज़ से उठा लीजिए और बता दीजिए कि ये नाउन नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहते हैं कि बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म से मुझे याद आ रहा है कि फिर आप लोग को लग रहा है मैं CDP में जा रही हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं, देख लीजिए। अगर बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद सबसे पहला उस नामकरण संस्करण उसका होता है। तो नामकरण जब होता है तो यानी कि सबसे पहले जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड हुआ है, जन्म लिया है, उसको सबसे पहले किस चीज से उसकी आइडेंटिटी कराई जाती है, नाउन। यानी कि क्या किया जाता है, उसका पहले नाम रखा जाता है, तभी उसको क्या मिलती है,
तभी उसको आइडेंटिटी मिलती है। इतनी बात तो समझ में आई, तभी उसको आइडेंटिटी मिलती है, उसको पहचान मिलती है बच्चे को। अगर नाम नहीं दिया जाए तो बच्चा, बहुत सारे ऐसे बच्चा होते हैं और बहुत सारे वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा देखो, इतनी बात तो समझ में आई, नाउन की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई हमको नाउन के, और हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच समझ लिया हुआ है, और नाउन क्या है ये भी समझ लिया है, और आगे समझने वाले हैं। देखो जैसा कि मैंने कहा, फिर मैं बता दे रही हूँ, टारगेट क्या है, सीटेड बेस्ड है मान लो। अच्छा यार, सीटेड बेस्ड का मतलब ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि ये एक हाई लेवल का एग्जाम है। जब हाई लेवल का एग्जाम है तो हमको डिफिनेशन, नाउन की डिफिनेशन लिखाएंगे, प्रोनाउन की डिफिनेशन, वर्ब एडवर्ब डिफिनेशन लिखाएंगे, एग्जाम्पल लिखाएंगे, सो लर्न कर लीजिए। वो भद्दा सा मजाक नहीं करना है, और वो बहुत मतलब ये फालतू वाला काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, जो रटंत विद्या यानी कि कंठस्थ। अभी आज सुबह मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, उसमें कंठस्थ वर्ड आए थे, यानी कि रोट लर्निंग से बेस्ड। तो यार वैसा कुछ नहीं करना है, वो तरीका नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, हो सकता है नाउन आज ही सारे क्लियर हो जाए। अब देखो, नाउन की चीज समझ रहे हैं ना संज्ञा, वैसे तो इससे कोई जरूरी नहीं हिंदी लिखना, बिकॉज ये इंग्लिश और इंग्लिश में ही पेपर में भी आता है, ऐसा नहीं कि आपको दो लैंग्वेज मिल जाएगी, बिकॉज ये इंग्लिश है, ठीक है। संज्ञा, अच्छा जैसे मैं कहूँ कि ये वाटर, वाटर समझ रहे ना, पानी। अब देखो मुझे हिंदी लिखना पड़ेगा बार बार, वाटर पानी। अच्छा मैं बोलूँगी ये, बताइए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इनमें से ये क्या है, ठीक है। और एग्जाम ऐसे ही आपको मिलेगा, ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा। जैसे नाउन, ये क्या है, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, एडवर्ब क्या है ये कुछ नहीं है भैया। विदाउट यूजिंग, विदाउट यूजिंग, विदाउट यूजिंग आप कुछ नहीं है, जब तक ये सेंटेंस में यूज नहीं होगा ये क्लियरिफिकेशन नहीं हो सकता है ये नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव में क्या है या कुछ भी नहीं है, कुछ क्लियर नहीं होगा, इसको यूज करना पड़ेगा। अच्छा कैसे यूज करना पड़ेगा इसको भी हम बताते हैं। देखो जैसे मैं लिख दूं फर्स्ट मैं लिख दूं आई नीड वाटर। आई नीड वाटर से ये समझ में आ रहा है कि मुझे पानी की आवश्यकता है, फिर यहाँ पर वॉट लगा लीजिए। देखो मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे पानी की आवश्यकता है। दोस्तों पानी ये चीज़ जो है ये क्या है, नाउन है। नाउन का पता लगाना है तो व्हाट लगा लीजिए, वर्ब का पता लगाना है तो हु लगा दीजिए। किसी भी सेंटेंस में आप हु लगा के वर्ब, जैसे कि राम जाता है, कौन जाता है, राम जाता है, ठीक है। और राम कहाँ जाता है, वेयर लगा के आप वर्ब का। सो ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कहाँ का यूज़ करते हैं, नाउन का लगा के, वर्ड का भी यूज़ करते हैं, और हु का पता लगाते हैं वर्ब का। सो अगर मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ और बोल रही हूँ तो इतनी बात तो समझ में। अब देखो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे क्लियर होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे दूँ, देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सॉरी, आई वाटर प्लांट, आई वाटर प्लांट। वाटर मतलब समझ रहे हैं ना, सींचना यानी पानी, वाटरिंग करना, अपने यहाँ पे पानी देना। तो ये क्या है, वर्ब। यहाँ पे SVO वाला समझा नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये चीज़ तो समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि वाटर यहाँ पर क्या है, वर्ब है। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे आई हैव वाटर प्लांट, आई हैव वाटर प्लांट। यहाँ पर प्लांट क्या है, नाउन है, और ये क्या है, एडवर्ब, बिकॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ चुकी। कितनी बात तो समझ में आएगी। जब यहाँ पर एक चीज़ ये सिर्फ क्लियर करना है कि बिना इसका सेंटेंस में यूज़ किए हम यहाँ पर नहीं क्लियर कर सकते हैं कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच के एक पार्ट से या फिर नाउन के एक पार्ट से रिलेटेड है, ये क्लियर नहीं किया जा सकता। लेट्स सी, अब आगे देखते हैं। अब देखो नाउन के पार्ट को हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझा देते हैं, उसको देखो बहुत अच्छे से देख सकते हो। सो देखो जैसा कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देती हूँ, शरिता, सुमन, कंचन is a student, is a student, is a student। अच्छा एक चीज ये बता सकते हो क्या, सरिता सुमन हो सकती है, कंचन सुमन हो सकती है, या सरिता कंचन हो सकती है, या सुमन कंचन हो सकती है, या सुमन सरिता हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या?
कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता है, ना सरिता सुमन हो जाएगी, ना सुमन कंचन हो जाएगी, ना कंचन सुमन हो जाएगी, ना सरिता हो जाएगी। कोई किसी के जैसा यहाँ पर नहीं होगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। एक चीज तो समझ में, जो बदलता नहीं है, जो जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। आप कंचन को सुमन नहीं बना सकते, आप सरिता को सुमन नहीं बना सकते। ये चीज तो समझ में। सो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। एक चीज और देखो, ये तीनों है क्या, ये तीनों स्टूडेंट है। सो ये है क्या, कॉमन नाउन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही आता भी है। आपको डिफिनेशन एग्जांपल्स नहीं देखने को मिले ऐसे क्वेश्चंस में, देखने ये सेम है स्टूडेंट्स। यानी कि आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, कॉमन नाउन से ये पता चलता है जाति, किसी चीज की जाति। जैसे गर्ल्स, भाई गर्ल्स, मैं एक लड़की हूँ, एक और भी यहाँ लड़कियां, ये लड़की, ये लड़की, यानी कि क्या है, ये गर्ल्स, गर्ल्स एक जाति है। जाति एक बार सब जाति को रिलेट करता है, यानी कॉमन नाउन। अगर यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देती हूँ, कुछ भी मैं अपना यहाँ पर नाम लिखती हूँ मान लो, तो फिर वो मैं किस चीज में आ जाऊंगी, मैं प्रॉपर नाउन में आ जाऊंगी। अभी मैं अगर गर्ल्स की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ एक किस प्रकार से है, कॉमन नाउन में। ये तो समझ में आ रही है ना। जैसे डॉक्टर, कॉमन नाउन भाई, कॉमन है ये डॉक्टर। डॉक्टर तो अगर मैं किसी डॉक्टर का नाम लेके बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे डॉक्टर को दिखाना है, ये स्पेशलिस्ट, तो ऐसी बात कर, स्पेशलिस्ट की बात नहीं करते, सॉरी मुझसे निकल गया, किसी का नाम लेते हैं वहां पर, तो क्या हो जाएगा वो और स्पेशलिस्ट भी आपका कॉमन नाउन में ही जाएगा। बिकॉज अगर मैं बोलती हूँ कि ये इस चीज़ के सर्जन है या फिर न्यूरो सर्जन है, कोई चीज़ बात करते हैं, तो वो कॉमन में ही जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई ना। अब देखो, अब बताते हैं कॉमन प्रॉपर समझ में आएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर जाएंगे ना तो मतलब नहीं है। अब देखो, आपको जो सीटेड के अलावा जो केवीएस वगैरह होता है ना, वहाँ पे और भी हाई लेवल कॉम्प्रिहेंशन का नहीं, वहाँ पर पेडागोजी में बहुत हाई जाते हैं, बहुत डीप जाते हैं। इतना डीप क्या, मतलब अगर इस नॉर्मल तैयारी में है सीटेड, तो अगर वहाँ पर नॉर्मल माना जाता है और केवीएस बहुत टफ। और अभी इस लेवल में सीटेड अपने आप में तो टफ है, बिकॉज सेंट्रल लेवल से। अच्छा, एक चीज़ ये समझ में आ रही है, अगर मैं बात करूँ मटेरियल नाउन, ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप। मटेरियल नाउन यहाँ पर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तीनों अगर तुमको कहीं भी देखने को मिल जाते हैं, तुरंत आपको टिक करना है, ये मटेरियल नाउन है। लिक्विड समझ रहे हैं, लिक्विड यानी कि वाटर, टी, और आप बोल सकते हैं कॉफ़ी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिक्विड में आते हैं। सॉलिड, सॉलिड का मतलब है आइस हो गया यहाँ पर, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा क्यूब हो गया, चॉकलेट का क्यूब हो, सो सॉलिड। गैस, O2, CO2, ठीक है, एयर। तो ऐसी जहाँ भी चीज़ें तुमको देखने को मिलती हैं, सो वो किस चीज़ में आती है, मटेरियल नाउन। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है प्रकार से, उसको अच्छे से देखो, समझते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव यानी कि समझ रहे होंगे, इसको समूह से बात करते हैं, जैसे कि क्लास, जैसे कि आर्मी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिसमें कलेक्शन यानी कि जो समूह में या जो ग्रुप में पढ़ाई होती है, ग्रुप में कोई चीज़ वर्क कर रहे हैं, वो किस चीज़ में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा, ठीक है, समूह की बात होती है। और देखो एक लास्ट बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थोड़ा जल्दी में बताएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी हिंदी भी हम लिखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एब्स्ट्रैक्शन लिख रहे हैं, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संख्या, भाववाचक। एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ पर आपको फीलिंग्स मिलेंगी। जैसे क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखो जैसे ब्यूटी, किसी की ब्यूटी आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट आप उसकी ब्यूटी को छू नहीं सकते हैं, है ना, कि कौन कितना सुंदर। कोई बहुत बोलते हैं आप अंदर से बहुत सुंदर है, तो वो वाली बात होती है यहाँ पर, ठीक है। और किसी और चीज़ से रिलेट, ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी क्या चीज़ होती है, उसको सिर्फ क्या क्या महसूस। और हाँ, एक चीज़ और बात कर देते हैं, जैसे यहाँ पर एक मैथ्स मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, आपको मिलता है बहुत अच्छा सा। तो मैथ्स आप उसको कॉमन नाउन में कभी मत ले जाइए, बिकॉज मैथ्स को हम छू महसूस नहीं कर सकते। यहाँ पर मैथ की बुक की बात करेंगे तो वो कॉमन में जाएगा, ठीक है। मैथ की बुक, फिजिक्स, फिजिक्स की कोई बुक की बात करेंगे, किसी प्रकाशन की बात करेंगे, किसी से रिलेटेड की बात करेंगे, तो वो, बिकॉज मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, बिकॉज ये फील किया जा सकता है, ठीक है। इसको आप छू के महसूस नहीं कर सकते हैं, आप उठा नहीं सकते हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। इतनी बात तो समझ में आई, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कॉम्प्रिहेंशन का अगली क्लास है उसको पढ़ने वाले। सो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए ऐसे।